कि अब पीसीजीए और एप्टमा मिल के नेशनल कॉटन पॉलिसी ड्राफ्ट करेंगे एंड ज़रूरत पड़ी तो उसमें फार्मर की इनपुट या किसान इत्तेहाद की भी इनपुट हम लेंगे ज़रूर। दूसरा, हम अपना सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं। तो ये आज की हमारी दो मेजर डेवलपमेंट्स हैं। साथ साथ मैं डॉक्टर साहब का, पीसीजीए का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि हमने इकट्ठे मिल के स्पिनिंग सेक्टर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए इकट्ठे होकर हमने फ़ाइट करना है। और अक्सर कपास को गन्ने के साथ या चावल के साथ बेंचमार्क किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो वहाँ पे कपास हमेशा मार खाती है। चावल में हाइब्रिड सीड आ गया और गन्ने में जो चेन थी मिल की एंड ग्रोअर की वो बहुत शॉर्ट थी। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ ये हमारा इज्तिमाई कसूर है कि हम शायद पहले कुछ ना कर सके, लेकिन अब हमने तहैया किया कि हमने इस पर इकट्ठे फॉरवर्ड मूव करना है और हमने नेशनल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इंगेज करना है। नेशनल इशू है, कॉटन क्रॉप बहुत बड़े क्राइसिस में है, इसको मिल के ही निकाल सकते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ग्रास रूट लेवल तक, क्योंकि फ्रॉम फार्म टू द स्पिनिंग इंडस्ट्री ये पूरी चेन है, ग्रोअर से फिर जिनर से फिर स्पिनिंग इंडस्ट्री। यही हमारे इस पूरे मुल्क की इकानमी को बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो कुछ सालों से हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से कॉटन की क्रॉप हमारी कम होती जा रही है और हमारी इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, क्योंकि हमारी 1200 जीनिंग फैक्ट्रियाँ थी वो बंद होकर 400 पे रह गई हैं। क्रॉप जो हमारी 15 मिलियन थी वो कम होकर 5 मिलियन पे आ गई है। स्पिनिंग इंडस्ट्री जो 450 मिलियन थी वो भी बंद होकर 200-250 पे, यानी कि वो भी अभी यानी कि एक सिक यूनिट की तरह चल रही हैं। हमारे पास धागा भी बाहर से आ रहा है, कॉटन भी बाहर से आ रही है, कपड़ा भी बाहर से आ रहा है। तो ये एक हुकूमत की एक ऐसी पॉलिसियाँ हैं जो दुनिया में अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, डोमेस्टिक आपकी प्रोडक्शन को एक फैसिलिटेट किया जाता है, उनको सिक्योर किया जाता है। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में हुकूमत की अभी या पहले वाली हुकूमतों ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई हुई है जिसकी वजह से हमारे पास न किसान को रेट मिल सका तो किसान दूसरे क्रॉप पे शिफ्ट हो गया। इसी तरह हमारी जीनिंग फैक्ट्रियाँ बंद होती गई, वो मॉडर्न न बन सकी, वो अपने कॉटन की क्रॉप। इसी तरह हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री जैसे धागा बाहर आ रहा है तो वो भी बंद होती जा रही हैं। तो हमने एप्टमा और पीसीजीए ने एक मुश्तरका तौर पर ये अभी तय कर रखा है कि जो ये लड़ाई है हम इकट्ठे लड़ेंगे, उसमें जो भी हमारे साथ जो भी साथ देंगे, क्योंकि किसान जो बेचारा है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, उनका कोई फोरम एज सच कोई यानी कि नहीं है नुमाइंदगी कि वो 8 या 10 एकड़ वाला 90% पाकिस्तान में ग्रोअर है, लेकिन वो इतना कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है जो उसको करना चाहिए, क्योंकि वो डाइवर्ज हो गया है अदर कमोडिटीज़ पे। अभी भी आपको पता है अगर गंदम में भी उसका कोई वाली वारस नहीं है, तो जो भी क्रॉप वो लगाता है तो उसको कोई ऐसे उनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं बनती जो उसकी हुकूमत सुने। किसान को सही रेट मिले, उसको जो इनपुट है उन पे टैक्सेस ख़त्म करें। हमारी जो जीनिंग इंडस्ट्री है फ्रॉम फार्म टू स्पिनिंग इंडस्ट्री, जो भी टैक्सेस हैं जो दुनिया लगा रही है वो लगाओ, उस ज़्यादा आप जो रिलीफ नहीं दो वो ख़त्म करो। तो ये एक 3, 4, 5 एक ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया का मॉडल है, वही हम हुकूमत को कहेंगे जिसने जिस तरह बाकी दुनिया ने अपना एक बोर्ड बनाया, एक पॉलिसी बनाई हुई है, वही आप अगर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कराएंगे तो हमें वही रिजल्ट मिलेंगी जो पड़ोस वाला ले रहा है। तो 2010, 11, 12 के बाद से वो मुल्तान कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ना कोई नई वैरायटी निकाली, ना कोई उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, ना उन्होंने कोई पिंक बोलवर्म या वाइट फ्लाई का हल निकाला, कोई नई वैरायटी नहीं निकाली। किसी तरीके से उन्होंने कोई कॉटन क्रॉप में बेहतरी नहीं लाए। जब तक वो एप्टमा पेट्रनेज में था तो हम उस क्रॉप को 14 मिलियन बेल तक ले गए थे। जब हमारी पेट्रनेज से निकला तो हमारी क्रॉप गिर के 5-5.5 मिलियन बेल पे चली गई और हमारे चंद मेंबर्स ने एहतजाज किया कि वहाँ पे गोस्ट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उसका ओवर इन्फ्लेटेड पे रोल है, जिसमें फिर बाद में एप्टमा को गंदा किया जाता है। तो मैं जस्ट आपका मौक़िफ़ क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहला मुतालबा था ही रीजनली कम्पेटिटिव एनर्जी टैरिफ्स, कि हमें बिजली और गैस के वो नर्ख दें
जो पड़ोसी ममालिक या जिनसे हमारा रवायती तौर पे मुकाबला होता है, जैसे कि बांग्लादेश है, वियतनाम है, चाइना है, इंडिया है, हमें वो एवरेज नर्ख दें बिजली और गैस के। उसमें मैं सिर्फ आपके साथ ये अच्छी चीज़ शेयर कर सकता हूँ और गवर्नमेंट को इस बात का मैं क्रेडिट देता हूँ कि इंडस्ट्रियल फीडर B3 या B4 का टैरिफ 45-46 रुपए पे जाके वापस 35.5-36 रुपए पे आया। एंड अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद 7 रुपये 41 पैसे की रिडक्शन अनाउंस की है। उस पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर होगी, कई हमारे दोस्त अहबाब उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 4 रुपये 5 रुपये कितना परमानेंट है कितना नॉन परमानेंट है, लेकिन मैं गवर्नमेंट को उस बात का क्रेडिट ज़रूर देता हूँ कि कम किया। एंड प्राइम मिनिस्टर ने भी कमिट किया, SIFC ने भी कमिट किया कि इसको 30 रुपये से नीचे यूनिट रेट को लाएंगे। तो इस चीज़ पे मैं गवर्नमेंट को क्रेडिट देता हूँ। दूसरा, जो 22% का काइबोर था, जब इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आई तो काइबोर 12 पे आ गया। मेरी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा होगी कि इसको सिंगल डिजिट 8 से 9 के दरमियान में लाएं। अगर गैस की कोई बहाली कर सकते हैं, गैस को बेहतर कर सकते हैं, वरना बिजली ठीक है सस्ती करें और वापस हमें जो फ़िक्स टैक्स रजीम था उसमें लेके जाएं, या हमें नॉर्मल टैक्स रजीम में ले गए, वापस हमें फ़िक्स टैक्स रजीम में लेके जाएं। एंड चौथा, जो हमारा एक बड़ा सीरियस मसला है EFS का, कि हम इंपोर्ट फैसिलिटेट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के सर के ऊपर और अपनी इंडस्ट्री को हम बंद करते जा रहे हैं, उसको रिजॉल्व करें और यार्न और फैब्रिक को EFS की नेगेटिव लिस्ट पे लेके जाएं, ताकि हम अपनी पाकिस्तानी कॉटन को उसको फिर से रिवाइव कर सकें। एंड उसके साथ मुंसलिक जिनिंग PCGA की सरबराही में, उसके साथ मुंसलिक स्पिनिंग मिलें और वीविंग मिलें एप्टमा की सरबराही में।